मंत्री थे नेताजी, 4 किलोमीटर चाइना घुसा, 14 किलोमीटर इंडिया घुस गई। रक्षा मंत्री थे नेताजी, पूरा छूट कर दिए जवानों को, कहे घुसो तुमको जहाँ घुसना है, मौत है, मर जाना उचित। इसमें दोष निरहुआ की क्या है बताइए? अरे सरकार छुड़वाई है, सरकार छुड़वाई है कि नहीं? निरहुआ को वहाँ सरकार से जाकर कहना चाहिए कि इनका व्यवस्था। इसीलिए मैं बोला हूँ कि धर्मेंद्र यादव ऐसा कोई नेता नहीं है जो सदन में गरज सके। अब आप हमें बस एक स्पीच ऐसा कोई बनकर मुस्कराना ज़िंदगी है, और कष्ट में भी दुख भुलाना ज़िंदगी है। हाँ, जीत कर मुस्कराएं तो क्या मुस्कराएं, हंस कर मुस्कराना ज़िंदगी है, हंस कर भी मुस्कराना ज़िंदगी है। तो ये हारे नहीं हैं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव हराया गया है तो सदा हंसते रहते हैं, हंसेंगे। इस बारी तो वो खिलेंगे फूल की तरह कि मालूम होता है। जाए गाजीपुर अपने घरे जाए, वो का यहाँ जीते हैं। अरे गाजीपुर का नचन यहाँ आजमगढ़ में आके सांसद होगा। अरे सुना बहकावा थे, आज बैलेट पेपर छोड़ कर परत जी, तो फिर उनका पता नहीं चला। हाँ, जो दुनिया कर सो खेती देखा, जब साल जब लोग सांझ के टाइम देखिए आप, ये योगी मोदी हमारे। अच्छा, ये दुनिया फसल देते हम के ना, वो 5 किलो गेहूं का सब नहीं बताए कि जब दुनिया फसल देते हो तो जोगी के मोदी को वोटवा काहे न देती तब मोदी के। अरे ना, ऐसे चोरन बेईमान के भैया ना मत। मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला में हूँ, जहाँ की आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि 10 में 10 पिछले विधानसभा में यहाँ समाजवादी पार्टी जीत करके और अखिलेश यादव के झोली में डाल दी थी। इस समय 2024 का लोकसभा का चुनाव आगाज हो चुका है और आजमगढ़ में 2 प्रत्याशी आमने सामने पूरे। दिनेश लाल निरहुआ वर्तमान सांसद और दूसरे तरफ पूर्व सांसद बदाऊं और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी, जिसको कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी का चचेरा भाई हैं। और यहाँ देखिए, मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ के स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपके चैनल को भी धन्यवाद। हमारा नाम उदय भान यादव है, विधानसभा में नगर रासेपुर के बगल में भगवानपुर लठवा के निवासी हैं और समाजवादी से बिलोंग करते हैं। ये बताएं कि आप तो समाजवादी पार्टी का मेंबर बने, यहाँ से पहले दिनेश लाल निरहुआ जी के गाजीपुर से कहल जाला गाजीपुर का मन हीरो हुआ, यहाँ से सांसद रहा। धर्मेंद्र यादव जी भी आ गए हो एना पारी 2024 में धर्मेंद्र या निरहुआ? इस बार धर्मेंद्र है, इस बार ना हर बार धर्मेंद्र था। यहाँ ये समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादियों की धरती है। तो कैसे हार गए उस समय? भैया बता दें, वही तो ईवीएम चोरी या हैकिंग। यानी ईवीएम पर आपको भी भरोसा नहीं? एकदम नहीं भरोसा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? शासन प्रशासन पे एकदम भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जब भी जीती है हमेशा 94 से समाजवादियों को 14 सीटें आई हैं मान्यवर। आज भी यहाँ पर जो है 10 साल इस बार 22 वाली लोकसभा विधानसभा में 10 सीटें आई हैं। और इस बार जो है आप मान के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में 86 सीटें हैं, 50 से पार मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें समाजवादी को 50 से पार मिलेगा? 50 से पार मिलेगा। आप आंकड़ा एकदम आंकड़ा हमारा सही है। जोगी जी और अमित शाह बोल रहे हैं कि 400 से पार। चोरी ना हो तो सही। चोरी को कैसे रोकेंगे? निर्वाचन आयोग से आप क्या कहना चाहते हैं? निर्वाचन आयोग से क्या कहना चाहिए? निर्वाचन आयोग तो उन्हीं का है। निर्वाचन आयोग पर भी आपका विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव हो तब ना। मित्रों देखिए, आजमगढ़ की जनता ये बता रही है और भैया बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग, जिसको कहा जाता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो निर्वाचन आयोग के हाथ में पूरे देश का सिस्टम चला जाता है और उसको लोग एकदम दूध के धूले बताते हैं। लेकिन इस आजमगढ़ में लोग बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग भी उन्हीं की है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पर सवाल उठता है। और निर्वाचन आयोग के क्या आप कहना चाहेंगे कि कैसे इस चुनाव को कराएं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, हकीकत पा जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट आप कर रहे हैं ना, हकीकत तभी मिलेगा जब बैलेट पेपर होगा। जहाँ ईवीएम बनी वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, यहाँ ईवीएम से हो रहा है, बहुत मतलब रहता है। तो ये बताइए कि ईवीएम उनके साथ है और चुनाव आयोग का भी बता रहे हैं कि उन्हीं का है, वो भी उन्हीं के साथ है। तो इस परिस्थिति में दिनेश लाल को निरहुआ को हराना आजमगढ़ से तो यहाँ जो है 80% जनता समाजवादी को वोट देती है और 20% निरहुआ भाजपा को वोट यहाँ है, तो हमेशा हार जाएगा। इस बार तो जमाली साहब भी साथ में हैं और हमारे जो बहुजन के भाई हैं वो भी साथ में हैं। कैसे इस बात को आप भरोसा वेरीफाई कर रहे हैं? क्या है कि मार साहब अभी हैं, भैया हैं, अभी आप लोग सामने ही बताए हैं। एक हमारे नंदू प्रधान, वो भी सपा के। अब जो यहाँ के लोग हैं तो क्या नाम बा अपन? सोफीराम, ग्राम टोडरपुर, पोस्ट रासेपुर, थाना मेनगढ़।
ये बताएं कि ना पारी धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल निरहुआ? अब की बात धर्मेंद्र यादव। ये कैसे दिनेश लाल निरहुआ का खराब काम कैले बा इसमें? हमारे दिमाग से तो खराबी चल रहे हैं। कैसे बताएं? एयरपोर्ट देना, इतना रोड देना, एक नंबर का स्टार हम अमरपाली दुबे यहाँ ऐसे हाथ हिला के लेके कुल बटोर के चल दिए, कैसे आपको? एयरपोर्ट देना है या कुछ भी कहना है, अपने घर से ना देना है जी। जनता के ही और सरकार का पैसा जो भी लगा है वो अपने घर से नहीं दिए हैं। जी हाँ। चाचा क्या नाम बा आपन? धनई नाम है। धनई चाचा, ये बताएं कि एना पर आजमगढ़ में कुछ खेला हो सकेला कि नहीं, इस बारी तो 100% जो है खेला हो जाएगा। कैसे होई खेला? ईवीएम से होई या कि जनता की हाथ मोहर से? हाँ हाँ, ये जनता जो है अपने हाथों से दिखाएगी। और आप लोग कहते हैं इसके पहले तो ये निरहुआ जो है जीता था, तो मैं तो कहता हूँ कि फूल बनकर मुस्कराना ज़िंदगी है और कष्ट में भी दुख भुलाना ज़िंदगी है। हाँ, जीत कर मुस्कराएं तो क्या मुस्कराएं, हंस कर मुस्कराना ज़िंदगी है, हंस कर भी मुस्कराना ज़िंदगी है। तो ये हारे नहीं हैं। अच्छा। धर्मेंद्र यादव हराया गया है तो सदा हंसते रहते हैं और हंसेंगे। इस बारी तो वो खिलेंगे फूल की तरह कि मालूम होता है ऐसा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के वक्त में नहीं रहा होगा। इस समय जो है धर्मेंद्र जी दिखाएंगे। अरे रमाकांत यादव ऐसे पहले लौड़ लेके अगोरत रहना, जहाँ गिनती उनती होत रही है, एना पारी वो जेल में हुआ तो कैसे धर्मेंद्र यादव के यहाँ साथ? देखिए, ये तो सरकार की नीति है। जब कहीं भी अपनी रक्षा के लिए आदमी तैयार होता है, जागता है, तो वहाँ वो सरकार जो है उसको जो है जेल में ठेस देती है अपने फायदा के लिए। तो यही आज तक हुआ है। रमाकांत के जेल में सरकार अपनी लाभ खातिर ले आए। वही तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लिखे कि हमारा संविधान विश्व में जो है प्रथम स्थान रखता है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई चाहिए। अगर जैसा चलाने वाला रहेगा वैसा जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन आज तक मैं कहता हूँ कोई चलाने वाला मिला नहीं। सिर्फ मिला तो जो जमींदारी तोड़े थे, क्या नाम, चरण चौधरी और वाजपेयी, दो ही लोग मिले। और मित्रों, तो देखिए आजमगढ़ मैं हूँ और आजमगढ़ की जनता और चाचा ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ही अंबेडकर जी के नीतियों पर चला और नहीं तो उसके बाद कोई अंबेडकर जी के नीति पर चलने के लायक भी नहीं है और न चल ही रहे हैं लोग। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं चाचा, इनको अच्छा अनुभव होगा। चाचा क्या नाम है अपन? रामकृत यादव। ये बताएं कि एना पारी आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव के फिर जिता दे कि धर्मेंद्र यादव की जिताई? अरे भैया नचनिया कहीं जाए, गाजीपुर अपने घरे जाए, वो का यहाँ जीती हैं। अरे गाजीपुर का नचनिया आजमगढ़ में आगे सांसद होगा। अरे सुना बहकावा थे आज बैलेट पेपर छोड़ कर परत जी, तो फिर उनका पता नहीं चला। हाँ, जो दुनिया कर सो खेती देखा जब साल जब लोग सांझ के टाइम देखिए आप, ये योगी मोदी हमारे। अच्छा। ये दुनिया फसल देते हम के ना, वो 5 किलो गेहूँ का सब नहीं बताए कि जब दुनिया फसल देते हो तो जोगी के मोदी को वोटवा काहे ना देती तब? मोदी के अरे ना ऐसे चोरन बेईमान के भैया ना मत अरे बाप हो बाप, यही ना तो कल भैया कि हमसे मत बात करावा। ऐसे चोरन के झूठ बोला बन के झूठे बोल के ना फ्लेश के हरा देना। अरे चोर को आते हैं तो संजय को पुलिस भेज दी, भले भेज दे, हमें कर गम ना है। माने तन को डेरात ना है, डेराई कहे बोले रमाकांत के जेल में कद अनुकूल बेमानिए से न है ना, जेल साथ बोले जेल में चल पे आज पत्रकारों लोग तो वह बात है, उन्हें भी खाद गाना गावा। मित्रों देखिए चाचा एकदम अपनी ओरिजिनलिटी बात बताए हैं और आज देश के प्रधानमंत्री महोदय जी और देश के कुछ नेता ऐसे भ्रष्ट करप्ट हैं कि पत्रकारिता पर भी कहीं ना कहीं पब्लिक अब अंगुली उठाना चालू कर दी है, जो कि चौथा स्तंभ बताया जाता है। हमारे साथ एक नौजवान हैं, इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। क्या नाम है भैया? नाम तो बताऊंगा तो आप जो है कि गलत न्यूज़ का अर्थ निकाल देंगे, इससे अच्छा है कि नाम नहीं बताइए। नहीं, नाम तो मतलब पूछिए। यादव जी नहीं ना है? बिल्कुल यादव। तो यादव जी हैं तो बताइए कि हम यादव जी हैं कि यादव कहने में क्यों शर्मा रहे हैं? नाम तो हमारा मुलायम यादव है। अरे मुलायम यादव आपका नाम है, तो आप तो मुलायम को इसी तरह नहीं छोड़ सकते हैं। हम इसलिए मुलायम को छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? नाम से ऐसा कोई नहीं है कि नाम से हम नहीं छोड़ेंगे। पर नेता अगर कोई हुआ इस धरती पे, सुभाष चंद्र बोस के बाद तो नेताजी कहलाने वाला नेता तो सभी लोग हैं, पर नेताजी की उपाधि अगर कोई लिया तो नेताजी ही थे, दूसरे कोई पैदा नहीं हुए। और
शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को अगर हक दिलाने का काम किए कोई, तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, चौधरी चरण सिंह, ये लोग नेता थे। आज तो सभी लोग पैजामा कुर्ता पहन के, सफ़ेद सफ़ेद मटका पहन के सभी लोग नेता हो जा रहे हैं। इस समय जो है कि जैसे हम देखिए सबसे बड़े भ्रष्ट नेता में हुए हैं ये रमाकांत यादव। इनको लोग एकदम सबसे भ्रष्ट कर दीजिए। देखिए सच्चाई यही है कि चोर तभी चोर कहलाता है जब उसकी चोरी समझ में आती है। अरविंद केजरीवाल बोले कि 24 घंटे के, हमें केवल 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमारे लिए सौंप दीजिए, इसके बाद मैं बता दूंगा कि कौन चोर है कौन सही है। और अखिलेश यादव को भी लपेटना चाहे लोग, अखिलेश ने साफ जवाब दिया कि हमारा जो भी इंटरव्यू होगा लाइव होगा। आप लोग सवाल करेंगे वो भी पूरा देश देखेगा और मैं जवाब दूंगा वो भी पूरा देश देखेगा। मैं किसी बंद कमरे में अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। इस बार आजमगढ़ में क्या होने वाला है, निरहुआ या धर्मेंद्र? नहीं, निरहुआ धर्मेंद्र की बात तो अलग है। यह तो आप चुनावी मुद्दा डायरेक्ट फेस टू फेस कर दीजिए। आप यह पूछिए कि किस बेस पे वोट होगा। आप बताइए तो इस बार होगा क्या आखिर में, धर्मेंद्र या निरहुआ? वो तो धर्मेंद्र क्लियर है। किस बेस पर धर्मेंद्र यादव को आप यहाँ से फाइट करेंगे? देखिए मैं जो है कि एक नौजवान हूँ, मुझे रोज़गार की आवश्यकता है, रोज़गार की कोई आशा है नहीं। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोगों का ये आदेश है कि बेरोजगार सभी ब्रेड पकौड़ा तलेंगे। और अच्छा तो है, रोजगार मिल जाएगा। और भैया ठीक है, आपके हाथ में माइक है, इनके हाथ में माइक है, इनके हाथ में माइक है, इनके हाथ में माइक है, सवाल आप किससे करेंगे? आप सवाल किससे करेंगे? वही जो ब्रेड पकौड़ा नौजवान बेचेगा उसी से जाकर हम पूछेंगे। आप सवाल करेंगे तो अगर ये सभी लोग अगर ब्रेड पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? सही बात, खाएगा कौन बताइए? सभी लोगों का रोजगार तो होना चाहिए। अब इस तरह से अगर इस बेस से देखा जाए तो तेजस्वी ने तो बहुत गलत कर दिया। 2 लाख लोगों को रोजगार दे के यूपी के लोग जाके बिहार में रोजगार लिए हैं। तेजस्वी यादव ने तो बहुत गलत कर दिया। यहाँ पे आपको देखना है, मैं नौजवान हूँ, मुझे सोने की आवश्यकता है ना, रात में चैन से सोने के लिए रात बनी है। पूरी रात आप मार्केट में कैमरा लगा, कैमरा में खा लीजिए, पूरी रात डंडा लेके दौड़ो, 4 बजे 3 बजे सो, फिर सुबह 7 बजे उठ जाओ। अरे यार, इससे अच्छी नौकरी तो मौत है, मर जाना उचित। इसमें दोष निरहुआ की क्या है बताइए? अरे सरकार छुड़वाई है, सरकार छुड़वाई है कि नहीं? निरहुआ को वहाँ सरकार से जाकर कहना चाहिए कि इनका व्यवस्था। इसीलिए मैं बोला हूँ कि धर्मेंद्र यादव ऐसा कोई नेता नहीं है जो सदन में गरज सके। अब आप हमें बस एक स्पीच ऐसा कोई प्रधानमंत्री जी का दिखा दीजिए कि जो देखिए हिंदू मुसलमान तो सभी लोग करते हैं, भारत पाकिस्तान सभी लोग करते हैं। 14 से अब 24 आ गया, 10 साल का कार्यकाल हो गया। 10 साल के कार्यकाल में हमें प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें वह चाइना के नाम से च बोले हो। क्यों भाई ऐसा है? आप पाकिस्तान को जब उठुआ चूल्हा पटकुआ बदेला, जब पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चीन का नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब आप चीन से डर रहे हैं। हमें तो हमारे रक्षा मंत्री थे नेताजी, 4 किलोमीटर चाइना घुसा, 14 किलोमीटर इंडिया घुस गई। रक्षा मंत्री थे नेताजी, पूरा छूट कर दिए जवानों को, कहे घुसो तुमको जहाँ घुसना है। 65 में जब हमारे यहाँ वो 71 में कौन प्रधानमंत्री थे, जब हमारे देश में पाकिस्तान चढ़ाई किया, एक रात की, और हमारे देश के जवान समय पाए तो लाहौर में तिरंगा फहरा देते। हमारे अमेरिका जैसे विकसित देश में बैलेट से चुनाव हो रहा है, यहाँ पे क्यों ईवीएम पे मार हो रही है भाई? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और सुविधा है, गिनने में, वोट गिनने में और वोट पढ़ने में सुविधा है, इसलिए कर्मचारी भी कम लगेंगे, इसलिए अपना फॉलो कर दिए। सब कुछ सही है। तो अमेरिका ऐसा विकसित देश क्यों ईवीएम बंद कर दिया? वहाँ कम जनसंख्या होगी, वहाँ के लोग इसको नहीं चलाना चाहते। क्यों यहाँ ऐसे? अब विश्वास नहीं है, आप यहाँ कैसे विश्वास कर ले रहे हैं? शाम को जैसे देखिए, पहली चीज़, दूसरी चीज़, अब आप लोगों की भी कमी है। आप लोग कभी सत्ता पक्ष से अभी आप आज तक सवाल किए हैं? सवाल तो बहुत होता है सत्ता पक्ष से, सत्ता पक्ष के लोग लोटते पोटते निकल जाते हैं उसमें। नहीं, यह गलत है। सत्ता पक्ष से आप लोग कभी नहीं सवाल करते हैं, मैं किसी का भी नहीं देखता हूँ। वो कार्यकर्ता, मार्केट, वो अलग की बात है, पर जो पद पे बैठे हैं सत्ता पक्ष, उनसे आप कभी सवाल नहीं करते हैं। जितना अखिलेश का इंटरव्यू हुआ उतना अगर जोगी जी का हुआ। अरे तो जो सत्ता पक्ष के सवाल करेगा जेल भी तो जाएगा। तब बड़ी बात तो यहाँ है कि जो उल्टा बोलेगा हो जाएगा। ये भी बात है ना, हर तरह से करप्शन है।
जैसे अब देखिए उस समय कहे थे लोग कि 450 में सिलेंडर कितना महंगा है, महंगाई चरम सीमा को छू रही है। अब हज़ारों में नहीं छू रही है। अंधभक्त बोल रहे हैं, देखो विकास कितना हो गया, विकसित कितना हो गया। अभी आप लोग बोले हैं आजमगढ़ में अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर आजमगढ़ में एक नींव रखी हुई एक ईंट है तो उस ईंट पे समाजवादी लिखा हुआ है। इतना इंसान को समझना चाहिए।